सबसे पहले तो आपको इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आपका यूपीपीएससी लेक्चरर के अंदर 30th रैंक आया है। मतलब आपका मतलब ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। तो पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत कामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाइयाँ। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल। अब मोंटी ये बताइए कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपके बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा। सर मैं आगरा का रहने वाला हूँ। आगरा में एक गांव है सर, ब्रह्मनगर। और सर जो मेरी स्कूलिंग है वो सर आगरा से ही हुई है। उसके बाद सर मुझे बीटेक मेरा जो हुआ है वो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर, ट्रेड इन 2018 का पास आउट हूँ सर। क्या परसेंटेज था आपका बीटेक में? सर 77 के अप्रोक्स था। 77 के अप्रोक्स। यस सर। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आपने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, मतलब पास आउट कब के हुए आप? सर 2018। 2018 के आप पास आउट है, तो आपने कब से जो है प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? क्या आपने लेक्चरर की ही प्रिपरेशन करना चाहिए थी या कहीं किसी और एग्जाम की आप कर रहे थे, बीच में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली और आपने इसका फॉर्म फिल किया और आपका जो है हो गया सिलेक्शन? थोड़ा सा उसके बारे हाँ में सर, बताइए बीच में अपनी प्रिपरेशन अपॉर्चुनिटी के। मिली मुझे एक्चुअली तो। हाँ सर, 2018 में सर मैंने 1 साल के लिए गेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सर, बेसिकली गेट के लिए। बट सर उसमें मेरा परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा था नहीं, क्योंकि सर बीटेक में इतना मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी। तो सर मैंने 2019 में सर मैंने ईएससी के लिए प्रिपेयर किया सेल्फ। जो भी सर नॉन टेक सब्जेक्ट है, मेरे फ्रेंड है, उसने मेरी हेल्प की। उसने मोटिवेट किया मुझे, तो सर मैंने ईएससी के लिए प्रिपेयर किया। तो सर मुझे फिर इंटरव्यू देने का भी मौका मिला। तो सर उसमें नहीं हुआ, फिर मैंने सर अगेन ईएससी के लिए प्रिपेयर किया। लेकिन बट सर उसके बीच में ये वैकेंसी आ चुकी थी, तो मैंने इसके लिए अप्लाई कर दिया था। तो सर ईएससी में सर दोबारा से मेरा प्री हुआ था। बट सर मेंस मेंस भी मैंने मेंस दिया था, उसके साथ 21 नवंबर को सकता है, 21 नवंबर 2021 में गेट मतलब मेरा ईएससी का मेंस था सर। वो देने के बाद फिर उतना मेरा अच्छा नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि शायद नहीं हो पाएगा इस बार मेरा। तो मैंने सर फिर इसका एग्जाम था 12 दिसंबर को। तो फिर मैंने सर इसी के लिए प्रिपेयर किया, मैं कहा यही अच्छे से देते हैं। तो सर फिर मैंने ये दिया, उसके बाद तो हो ही गया ये था सर। अच्छा अच्छा, जब आपका इसमें ईएससी में नहीं तो आप नो डाउट डिमोटिवेशन सबको होता है, ठीक है? तो फिर ऐसा क्या चीज थी जिसने आपको मोटिवेट रखा है इतने दिनों तक, मतलब आप लंबे टाइम तक आपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखी? नहीं तो बहुत सी बार बच्चा छोड़ता है, सोचता है कि या 3 या 4 बार मैंने अटेम्प्ट दे लिया, अब नहीं हो रहा, तो हो सकता है कहीं नहीं हो। फिर भी आपने अच्छे से मतलब जो है कंसंट्रेशन रखा और फाइनली आपका सिलेक्शन हुआ। कौन सी चीजें जो आपको मोटिवेट रखती थी? सर मोटिवेशन बेसिकली सर मुझे घर से था, मुझे घर से पूरी सपोर्ट थी, मेरे फैमिली की पूरा मोटिवेशन था, पूरा सर पूरी सपोर्ट थी, उन्होंने पूरा मुझे सपोर्ट किया। और प्लस सर जो मेरा यहाँ पे माहौल था, जो मेरे फ्रेंड्स हैं सर, बेसिकली मेरे साथ में 2 फ्रेंड्स हैं मेरी, उनकी और सर वो भी ईएससी की प्रिपरेशन कर रही थी सर, वो भी लगी हुई थी। मैं भी तो सर बेसिकली हम एज अ टीम वर्क काम कर रहे थे सर, तो वो हमेशा मोटिवेट रहते सर। आज जब मेरा नहीं हुआ था, मुझे आज भी याद है, मेरा मेंस में नहीं हुआ था, तो सर वही कि कोई नहीं, चलो होगा, पढ़ तो रहे हैं ना। बेसिकली कंसिस्टेंसी जो सर हमारी थी ना, वो मतलब जो हम कंटिन्यू जो हम पढ़ाई की है सर, तो लगता था कि होगा एक दिन। और सर जो जिसने मुझे ईएससी के लिए बोला था कि ईएससी की बार प्रिपरेशन करके देख, वो सर मेरा भाई है। वो अभी इस समय ईएस है, आईएएस है रेलवे में। तो सर ये मोटिवेशन देने के लिए दोस्त मेरे काफी थे, प्लस सर घर से पूरा सपोर्ट था ही। पापा जी सर हमेशा बोलते थे लगे रहो, होगा ही। और फाइनली वास्तव में हुआ भी है। देखो तो 4 साल का टाइम लग गया है ना, 2022 चल रहा है, हाँ सर बीच अब में। हुआ है सिलेक्शन, राइट? तो हाँ सर बीच में सर कोविड भी तो आया था, तो दिक्कत नहीं, क्या सर, सॉरी। पेशेंस तो जरूरी होता ही है। अगर पेशेंस नहीं रखता है बच्चा तो जो है कि हो सकता है कि आप अगर 2 साल पहले तैयारी छोड़ देते तो हो सकता है यहाँ भी आपका नहीं होता। हाँ सर ये तो डेफिनेटली है सर, पेशेंस तो मतलब रहना ही पड़ेगा। और सर ये भी है कि अगर आप लगे हो, मेहनत कर रहे हो कंटिन्यूस, तो मुझे ऐसा लगता है कि होगा। और सर यही था मोटिवेशन मेरा कि अगर मैं लगा हूँ तो एक दिन आएगा जब होगा सर। अच्छा, आपने हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया था, राइट? तो यस सर, यस इस सर। प्रोग्राम से आपको क्या हेल्प मिली?
क्या बच्चों सर को आप मेरी सजेशन इसके बारे में क्या बता? यस। सर मुझे सर आज मैंने यहाँ पे इंटरव्यू दिया तो सर मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहला तो सर ये था कि अगर आप इंटरव्यू गाइडेंस ले रहे हैं तो सर वहाँ का माहौल ऐसा था कि आपको पहले वो कंफर्टेबल कराते हैं। और सबसे बड़ी बात सर मुझे ऐसा लगता है इंटरव्यू देने में कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि वहाँ पर प्रेशर आप कैसे हैंडल कर रहे हैं। वो सर मुझे वहाँ पे वो सारा निकल गया। जब मैं इंटरव्यू देने गया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सर पहले भी दे चुका था, बट सर इसमें टीचिंग करानी थी, इनको पढ़वा के दिखाना था। तो सर पढ़ाना था ठीक। वहाँ पे, तो टीचरों ने सर मुझे उसका भी एक्सपीरियंस मैंने किया तो बहुत अच्छा रहा। और सर मेरी अच्छी बात ये रही कि मेरा टेक्निकली मुझसे पूछा गया था वहाँ पे ज़्यादा, काफ़ी सर हेल्पफुल रहा। और बेसिकली जो प्रेशर होता है ना सर ऊपर से, वो नहीं था मेरी। प्रेशर नहीं था, आपने पहले इंटरव्यू दे रखे थे मॉक इंटरव्यूज, तो आपको वहां पता ही नहीं चला कि मैं मॉक इंटरव्यू दे रहा हूँ या फाइनल इंटरव्यू दे रहा हूँ। हाँ सर, ये मेरे साथ सर हमेशा से रहा है, चाहे वो सर इंटरव्यू हो और चाहे सर वो एग्जाम हो। एग्जाम भी सर मैंने टेस्ट इसने लगा लिए थे ना सर, तो वो उसमें वो डर नहीं रहता है। अगर आप टेस्ट कंटिन्यूस दे रहे हो आप, तो वो फिर वहां पर जाके आपको ऐसे ही लगता है कि भाई आप एक नॉर्मल एग्जाम ही दे रहे हो, नॉर्मल डे की तरह ही है। ठीक है। अच्छा, आप अपनी सफलता का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? तो ऑब्वियसली मेरे ताऊ जी हैं। अगर शायद अगर उनका सपोर्ट ना होता, वो मेरे मतलब ना होते, तो सर शायद मैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे मुश्किल ही होता मेरा, शायद ही सोच पाता। और सर वो मतलब मेरी सर सिस्टर सबसे ज्यादा है। तो सर वो ऑलवेज ऑलवेज सपोर्ट, सर मुझसे छोटी है, उसने ऑलवेज सपोर्ट किया। पापा जी तो हैं ही। और सर मेरे दो दोस्त हैं सर यहाँ पे हैं, वो ऑलवेज, जो मैंने जिनका बताया आपको, मेरी जो दोस्त हैं हमेशा सर, वो भी अभी ईएससी का कर रहे हैं। उन सपोर्ट सर हमेशा रहा है, काफी अच्छा रहा मुझे सर, सपोर्ट अच्छी सिस्टम बात है काफी अच्छा कि रहा। तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो गया, तो अब आपसे उनको मोटिवेशन मिलने लग जाएगा कि यार नहीं, इसका हो गया तो अब हमारा भी कहीं ना कहीं हो जाएगा। होता है कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ हमारे सर। जो सीनियर्स होते हैं वो भी हमसे सीख जाते हैं कभी कभी। सर उनका भी हो गया है, उनमें से एक का हो गया है और एक अभी चलो, ईएससी में नहीं। अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया। उनका भी सर लेक्चर में हुआ है, मतलब एक का हुआ है उनमें। ओके। अच्छा, अब आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? मतलब आप क्या आगे और भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहेंगे, या फिर अब आप ये सोच रहे हैं कि बस अब लेक्चरर में बन गया तो दैट इज ओके, कि अब बस जो था वो हो गया मेरा? अभी तो सर नहीं है, अभी तो और आगे करना है। अभी सर आगे करना है। अगर अच्छा, सर, अभी ईएसी का ये तो सर, आपका जो सर ऑडिबल है सर, आवाज नहीं आ रही, क्या बोले? मतलब जो ईएसी का एम है, आप अभी भी उसके पीछे एक तरीके से मतलब लगे हैं वे? आ रही मेरी हाँ वॉइस सर आपको? ईएससी, हाँ सर आ रही है, ईएससी देना है सर, अभी ईएससी देना है। और सर मैं एक यूपीएससी के लिए भी एक बार ट्राई करना जरूर चाहूंगा, जब जब टाइम मिलेगा तो मैं उसके लिए भी एक बार देना चाहता हूँ, उसको ही करना है। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताइए, जब आपने हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया, ठीक है, तो आपकी फर्स्ट टाइम जब आपने इंटरव्यू दिया होगा तो कुछ ना कुछ कमियां जरूर निकली होगी, और हमारी टीम जो थी, वो टीम हर बच्चे को उसकी कमियां बताती है, पहले कंक्लूड करके उसको कमियां बताते हैं। तो आपने उन कमियों को कैसे इम्प्रूव किया फिर? सर जब पहली बार जो मैंने इंटरव्यू दिया था तो मेरा नॉन, वो सर मैं एक्चुअली मैं प्रिपेयर होकर नहीं गया था, तो वहाँ पर मुझे देखा भी। तो सर उन्होंने गाइडेंस अच्छा किया था, बोले थे कि अभी आप काफ़ी पीछे हो बच्चों से। और सर वो मेंशन भी करते हैं कि आपको ये पढ़ना है और आप इस पर टेक्निकल फोकस करो या फिर सर इस पर करो। तो सर मैं दोबारा जब देने गया तो उन्होंने बोला कि हाँ अभी तुम ठीक हो, बट फिर भी तुम्हें थोड़ा सा नॉन टेक पोर्शन है उस पर ध्यान देना। सर मेरा जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा रहा ओवरऑल। अच्छा, कितने मॉक इंटरव्यूज आपने दे लिए थे अपने यहाँ पर, जो हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चलता है उसमें कितने मॉक इंटरव्यूज आपने अटेम्प्ट किए? सर दो दिए थे मैंने। दो दिए। और दोनों में आपकी कमी जो है, आपको पहले में कमियां पता चल गई होगी, सेकंड में अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ, और फाइनली यस सर। आपका सिलेक्शन। हाँ सर। चलो, अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कि क्या आप जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स अब आने वाले हैं, इन फ्यूचर जो वैकेंसीज आएगी जिनमें इंटरव्यूज की बच्चों को नीड पड़ेगी, रिक्वायर होगी, तो क्या आप उनको सजेस्ट करेंगे कि वो इंजीनियर्स एकेडमी के जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है उनको ज्वाइन करें? नो डाउट सर, अगर इंटरव्यू अगर आप देने जा रहे हो तो गाइडेंस प्रोग्राम जरूर लेना चाहिए। उससे जो भी तुम्हारे अंदर कमियां हैं सर, मुझे जो मेरे अंदर कमियां थी वो देने के बाद ही सर पता चलती हैं। अभी ये सर मैं जैसे यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे सारा लगता है कि मैं ये बता दूंगा वो बता दूंगा, अंदर सर बहुत सारी चीज होती है कि मैं ये बोल दूंगा,
बट सर वहाँ पे जाके आवाज़ ही नहीं निकलती, कभी कभी तो ऐसा होता है। तो सर जो वहाँ पे मैंने देखा सर, वो मेन मेरा यही मोटिव था कि नॉलेज है, चलो ठीक है नॉलेज है, लेकिन फिर भी सर जो वो पूछते हैं ना सर, आता हुआ क्वेश्चन नहीं आता, वहाँ पे नहीं बता पाते हम, तो सर वो उसके लिए इंटरव्यू गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। और वो सर काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरा, इंडियन अकेडमी का जो मैंने दिया, काफ़ी हेल्पफुल रहा सर मुझे। अच्छा, आपने इंटरव्यू के अंदर जो हमारे मॉक इंटरव्यूज दिए थे, क्या उनमें गलत आंसर्स भी दिए थे आपने, कि आपने अवॉइड सर आंसर्स? नहीं सर, मुझे बताया गया था कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप सीधा सा मना कर दो, गलत आंसर नहीं देना है। और सर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी ये हुई थी जब मैंने, इंटरव्यू के अंदर फेस करनी पड़ी, जो रियल इंटरव्यू आपका हुआ है, क्या उसमें ऐसा हुआ कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था और आपने वहीं स्टॉप कर दिया कि नहीं सर मेरे को ये नहीं पता, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ? कहीं हुआ था क्या ऐसा? हाँ सर ये सर बोले थे मैंने, दो तीन मैंने, तीन या सर चार सॉरी बोले थे। और सर एक क्वेश्चन मुझसे गलत भी हुआ था, जो मैंने गलत उनको आंसर दिया था, वो मुझे बाद में पता चला कि ये गलत हो गया। ओके, मतलब फाइनली ये कह सकते हैं कि जरूरी नहीं कि आप 10 के 10 क्वेश्चन का आंसर दें। अगर आप 7 क्वेश्चन के करेक्ट आंसर दे देते हैं तो अभी आपका डेफिनेटली हो सकता है, राइट? सर मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप जी। बड़े पोलाइटली आप उनको मना करिए, सॉरी बोल दीजिए, और कोशिश करिए कि आप गलत आंसर ना दें। वो सर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप 10 में से 5 क्वेश्चन भी अगर आंसर दे रहे हैं, अच्छे से दे रहे हैं सर, वो आप जिस वे में दे रहे हो, जैसे उनको आप समझा रहे हो, 5 का अगर आप सॉरी बोल रहे हो प्यार से, तो सर वो मुझे लगता है ठीक है, मतलब इंटरव्यू आपका अच्छा गया, एवरेज गया, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर ही है। ठीक है। अच्छा, टेक्निकल में क्या मतलब क्या क्या क्वेश्चन आपसे उन्होंने पूछे, तो थोड़ा आपको है आइडिया? हाँ सर, मुझे याद है कि उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से पूछा था कि पूरा समझाइए हमें, और थर्मल पावर प्लांट से पूछा था पूरा समझाइए, फिर टरबाइन्स के बारे में पूछा था, जनरेटर कौन से यूज होते हैं सर, ये पूछा था। और सर उन्होंने मुझसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बारे में पूछा था कि डीसी में कितनी पावर जाती है और एसी में कितनी जाती है। और सर और सर उन्होंने मुझे सर्किट में क्वेश्चन पूछे थे, जो सर मैं एक क्वेश्चन मेरा वो सर उन्होंने पूछा था, तो वो मैं गलत आंसर दिया सर मैंने उसका। बट मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट जो भी है वो अभी मार्क्सशीट आएगी तो पता चलेगा। और सर बस सर यही था। चलो, बढ़िया। ठीक है, तो मोंटी, राइट, तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपका सिलेक्शन हुआ। और हम इसी तरीके से आप जैसे बच्चों के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, और अब हमारे बहुत तरह के प्रोग्राम्स जो है वो चलते रहते हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारा भी आपकी सफलता में योगदान है। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हमारी वजह से या हमारा मतलब आपकी सक्सेस में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी जो है एक सपोर्ट रहा है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू सो मच। फ्रॉम इंजीनियर्स अकेडमी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.